नफ़रत की बाज़ार में नफ़रत की बाज़ार में चलो मोहब्बत भरते हैं। नफ़रत की बाज़ार में चलो मोहब्बत भरते हैं। हम जानते हैं मुश्किल बहुत है, फिर भी कोशिश करते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं NK स्टडी पॉइंट @। मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, NK स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक का ऑलरेडी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुका हूं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए सीधे प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि AP के तीसरे पद और 9वें पद, तीसरे पद यानी कि A3 और 9वें पद -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए इस सवाल को समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि एक AP का तीसरा और 9वां पद यानी कि A3 दे रखा आपको। A3 तीसरा पद कितना दिया है 4G। ठीक है, और क्या दिया है तीसरे और 9वें यानी कि A9 बराबर कितना दे रखा है इन्होंने -8। ओके प्यारे साथियों, कहते हैं कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि AN का वैल्यू एक तरह से दिया है 0 और आपको कहता है N बराबर क्या होगा निकालिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है A3 बराबर 4। ठीक है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं सर ये AN बराबर 4 और AN का फार्मूला होता है A + N - 1 × D। ठीक है, बराबर 4। अभी देखिए A तो पता नहीं है सर, तो A के जगह पर A लिख दीजिए। ये कौन सा पद है सर, ये तीसरा पद दिया है जी। कौन सा तीसरा पद, तो 3 - 1 × D बराबर 4 लिख सकते हो, यानी कि A + 2D बराबर 4। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार आपको दे रखा है कौन सा पद, 7वां या 9वां पद दे रखा है जी A9। देखिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं A9 बराबर मेरा कितना है -8। ठीक है, A9 यानी कि AN बराबर कितना हो गया -8। तो AN का फार्मूला होता है A + N - 1 × D बराबर 8। ठीक है, यानी कि A + N के जगह पर कितना लिखेंगे, 9वां पद है 9 - 1 × D बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं A + 9 में गया 8D बराबर 8। ठीक है जी, समझ रहे हो, -8 दे रखा है प्यारे साथियों। देखो तो यहाँ पर मैं पिंक कलर से माइनस लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये क्या है -8 है, यहाँ पे -8 है तो सारा -8 ही होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है प्यारे साथियों, अभी आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुका है। समीकरण 1 क्या है, A + 2D बराबर 4 और समीकरण 2 है A + 8D बराबर -8। अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 से जैसे कि 3.1 में बनाए थे विलोपन प्रतिस्थापन, किसी भी विधि से A और D का मान निकालेंगे फिर आगे के सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है प्यारे साथियों, अच्छे से लिख लीजिएगा अगर थोड़ी सी राइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख रखा है। अभी क्या करना है, इनको इसमें घटा देना है। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर लिख दीजिएगा घटाने पर। जैसे घटाइएगा तो देखिए यहाँ पर A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, A में चला गया। अभी 2 8 में से 8 को घटाइएगा, 2 टका में 8 टका घटाइएगा तो कितना बचता है जी, -6D। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी छुपा हुआ है 4 में, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 8 और 4 कितना हो जा रहा है प्यारे साथियों 12, यानी कि D बराबर 12/-6। अभी देखिए यहाँ पर -6 से इसको भाग दीजिएगा तो 6 दूना 12। ठीक है, -6 है जी, तो 6 दूना 12 -2। D बराबर कितना निकल रहा है आपका -2। अभी D निकल गया। अब समीकरण 1 में डाल दीजिए D का मान, तो आपका ऑलरेडी A का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ठीक है जी, D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, A + 2D बराबर 4, A + 2D बराबर 4। यहाँ D A के जगह पर A लिखेंगे, 2 × D के जगह पर -2 बराबर 4, तो A + 2 दूना 4 -4 बराबर 4। तो A बराबर क्या हो गया, 4 -4 को उस पार ले गए, +4 4 4 कितना हो गया 8। तो यहाँ D पता चल गया आपको, A पता चल गया।
अभी आपको ये कह रहा है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, यानी कि देखिए d बराबर -2 a बराबर 8, याद रखिएगा। ये कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि n का वैल्यू निकालना, ए एन बराबर 0। n का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 0। अभी देखिए a का जो वैल्यू आपने निकाला है प्यारे साथियों, कितना निकाला है 8, और d बराबर -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, और n तो पता नहीं, n-1 इंटू कितना होगा -2, d का जो वैल्यू आया था इज इक्वल 0। एक बार चेक कर लें कन्फर्मिंग के लिए, देखिए a बराबर 8 और d बराबर -2, ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आ जा रहा है 8 प्लस, अगर आप गुना कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे साथियों, गुना कर ही दीजिए, तो आपका क्या है कि -2 से देखिए इसको गुना करिएगा n को, तो यहाँ पर हो जाएगा -2n, ब्रैकेट खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल 0। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि 8 और 2 कितना हो रहा है प्यारे साथियों 10, -2n बराबर 0, ठीक है। अभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर एक काम करिए, -2n को उस पर ले जाइए, 10 बराबर, तो वहाँ हो जाएगा +2n। आप ये भी लिख सकते हैं सर 2n बराबर 10, ठीक है। तो 2n बराबर 10 है, यदि आपको ये दिया कि 2n बराबर 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10/2, और 2 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितने बार में कटेगा, 2 पंचे 10, तो n का वैल्यू क्या होगा 5, इसलिए लिखेगा पाँचवा पद शून्य होगा, पाँचवा पद शून्य होगा। लास्ट में हिंदी में अच्छे से लिख लीजिएगा, शून्य होगा, ठीक है प्यारे साथियों। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग बिना वक्त गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 लग चुका है। कहता है एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर सार्वंतर ज्ञात करिए। प्यारे साथियों आपको डी निकालना है, ठीक है। इसमें जो दिया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये जो 17वां पद है, ठीक है, 17वां पद जी, ये 7वें पद 10वें पद से, कौन सा पद से 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, यानी कि A17 माइनस A10 बराबर कितना है 7 है, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसके जगह पर भी वही फार्मूला लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, घटाओ बीच में माइनस का चिन्ह है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7, ठीक है। अभी देखिए जी, a के जगह पर a प्लस एन के जगह पर लिखेंगे 17, कितना हो जाएगा 17 घटाओ 1 इंटू डी, माइनस a प्लस एन के जगह पर क्या लिखेंगे 10 घटाओ 1 इंटू डी बराबर 7। अगर देखा जाए तो a प्लस 17 में गया कितना बचा 16d, माइनस a प्लस 10 में गया 9d बराबर 7, ठीक है प्यारे मित्रों। अभी देखिए ये a और ये a क्या हो गया, कट गया। अभी आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास जो बच रहा है यहाँ पे 16d घटाओ 9d, कितना हो रहा है जी 16d घटाओ 9d बराबर 7, तो 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 7d बचेगा। 7d बराबर 7 बच रहा है, इसलिए d बराबर क्या हो गया 7/7। अगर कटाइएगा 7 का 7 तो कितने बार में कटेगा, एक बार में, इसलिए d बराबर 1, इसलिए लिखिएगा सार्वंतर बराबर कितना हो जाएगा 1 आंसर। इस तरीके से आप सवाल को प्यारे बच्चों सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्यारे मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 जो देख सकते हैं कि एपी दे रखा है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसमें करना क्या, आपको 54वां पद निकाल लेना है, उसके बाद उसमें 132 जोड़ना और पता करना है कि वो कौन सा पद है, ठीक है प्यारे साथियों। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर a बराबर हमें दे रखा है 3, d बराबर याद होगा आपको फार्मूला कि a2 माइनस A1 बताया गया था, मतलब कि 13 में 15 है ना दूसरा पद, तो 15 में से घटा दो आप 3, तो कितना हो रहा है प्यारे बच्चों 12, कितना हो रहा है 12, तो आपका डी निकल चुका है। अभी कहता है कि ये हो गया कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि हमें क्या निकालना है 54वां पद निकालना है, यानी कि A54 पहले निकालना है, ठीक है। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यानी कि A54 पहले आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा a का वैल्यू कितना दे रखा है 3, 3 लिख दीजिए। कौन सा पद निकालना है सर 54, 54 घटाओ 1 इंटू डी, डिफरेंस कितने का आ रहा है 12 का आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ आप देखिए
12 कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है, 12 करके बढ़ रहा है तो प्लस 12 बरोबर है। अभी जी देखो यहाँ पर हो गया 3 और 54 में 1 गया, कितना बचेगा, तो सर 53 बचेगा, 53 इंटू 12, ठीक है। अभी यहाँ पर आप क्या करो, इनको जोड़ो, 53 इंटू 12 कहीं रफ में गुना करो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। 53 इंटू 12 तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, 106 पहला अंक के सामने कट्टी है 53 की, 53, 6 3 6, 636, कितना हो रहा है जी, 3 + 636, ओके। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए प्यारे बच्चों तो 636 और 3 कितना हो रहा है, 639, ये है 54वां पद। अब कह रहा है 54वें पद से 132 अधिक, क्या 54वें पद से 132 अधिक, 54वें पद से 132 अधिक, ठीक है जी, बात को समझिएगा। अभी हमारा जो 54वां पद आया ये कितना आया, 639, तो यहाँ पर 639 प्लस 132 कर दिया जाए तो कितना होगा, तो सर इसको जोड़िए, 9 और 2 11 की 1, 9 और 2 11 की 1, हाथ रहल 1, 3 3 6 1 7, और देखिए 9 2 11 की 1, हाथ रहल 1, 3 3 6 1 7 हो गया, और 6 1 7, 771, कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 771। अभी कहते हैं ये कौन सा पद है, 771 तो वैल्यू ऑफ ए एन है, लेकिन आपको निकालना क्या है, एन का वैल्यू, ए एन बराबर दिया है मान के चलिए 771, तो एन का फॉर्मूला वही होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। तो प्यारे मित्रों ए का वैल्यू कितना दे रखा था, 3 दे रखा था, जरा देख लीजिए यहाँ पे आप, देखिए ए का वैल्यू दिया है 3, डी का 12, ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ए बराबर 3 और डी बराबर 12, ठीक है। तो ए के जगह पर 3 और डी के जगह पर लिखेंगे 12, तो सबसे पहले एन निकालना, एन नहीं मालूम है, यहाँ पे लिख दिया 12 बराबर 771, ठीक है जी। तो 3 यहाँ पर गुना करेंगे तो 12 गुना एन क्या हो जाएगा, 12n घटाओ 12 बराबर 771, ठीक है जी। अभी देखिए, चलिए ये साइड में सॉल्व करते हैं, मैं अपना फ़ोटो को इधर ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 12 रुपया आपने कर्ज लिया और 3 रुपया कमाए, 12n की 12n लिखा गया, और देखिए 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 3 12 -9 बचेगा बराबर 771, ओके जी। यानी कि 12n बराबर 771 -9 को उस पर ले जाइएगा +9 हो जाएगा, 12n बराबर 771 और 9 9 1 10 की 0, हाथ रल 1 7 1 8, देखिए 71 और 9 सीधा 80, 9 1 10 की 0, हाथ रल 1 7 1 8, 780, इसलिए n बराबर 780 बटे 12, ठीक है। तो अब इससे डिवाइड करिए, बरछक 72, बरछक 72, 72, 60 बचा, बर पंचे 60, तो ये कौन सा पद आ रहा है भाई साहब, 65वां पद आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे कि 54वें पद से 132 अधिक कितना होगा, 65वां पद है। ये जो 54वें पद से 132 अधिक लिखा है ये कौन सा होगा, 65वां पद विल बी योर आंसर। हिंदी में थोड़ा सा लिखना चाहेंगे तो बाद में लिख सकते हैं कि 54वें पद से 132 अधिक 65वां पद होगा, ऐसा करके लिख सकते हैं मन हो तो, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 लग चुका है। कहता है दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, उसके जो सार्वंतर हैं, दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, डी समान है, इसके 100वें पद का अंतर जो है 100 है, तो 1000वें पद का अंतर ज्ञात करिए। देखिए जी, इसका 100वें पद का जो अंतर है कितना है जी, 100 दे रखा है, तो कहता है कि 100वें पद, तो कहता है कि इसका बताइए सार्वंतर भी बराबर है डी, दोनों समानांतर श्रेणियों का जो डी इसका है उतना डी इसका है। तो देखिए दो का अंतर, दो, तो हम लोग जानते हैं क्या कह रहे हैं कि दो समानांतर श्रेणियों में सब डी समान है, यदि इसके 100वें पद यानी कि A100, ठीक है, घटाओ मान के चलिए A-100 बराबर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है जी। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी घटाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100, ठीक है। तो ये भाई साहब 100वें पद है, तो n के जगह पर आँख कान मुन के 100 लिख दीजिए,
और डी तो पता नहीं है, डी बराबर है, सिर्फ इतना मालूम है। ये ए डैश है, ये भी पता नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा 100 घटाओ 1 इंटू डी बराबर 100। ठीक है, अभी यहाँ पर ए प्लस आ रहा है 99 डी माइनस ए डैश प्लस 99 डी बराबर 100। ठीक है, जो कटने वाला है कटा दीजिए जी। बोलता है डी का वैल्यू बराबर है, तो 99 डी घटाओ 99 डी खत्म हो गया, कट गया। आपके पास बच क्या रहा है डी जी, तो ए घटाओ ए डैश बच रहा है, बराबर कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब कहते हैं 1000वें पद का अंतर बताइए। ठीक है, 1000वें पद का अंतर चेक करते हैं जी, तो ए 100, ठीक है, 1000 घटाओ 1 ए डैश कर दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा 1000 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये तो निकालना है 1000वें पद, यहाँ पे लिख लीजिएगा हिंदी में ऊपर 1000वें पद का अंतर। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो वही ए एन का फार्मूला दोनों में यूज होगा। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, घटाओ, यहाँ भी वही ए एन का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना निकालना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पर ए डैश होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए का मान हमें मालूम नहीं है, एन है 1000वां पद, तो 1000 घटाओ 1 इंटू डी, और ये जो आपको दे रखा है ए डैश प्लस ये भी 1000वां पद है, 1000 घटाओ 1 इंटू डी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो आ रहा है ए प्लस 999 डी माइनस, ठीक है, ए डैश प्लस 999 डी। ठीक है, अब जो कटता है कटा दीजिए जी। चलिए मैं कटाता हूँ अलग कलर लेकर, ब्राउन कलर लेकर। यहाँ पर बोला था कि डी बराबर है, तो 999 डी 999 डी खल्लास। अब आ गया ए माइनस ए डैश बराबर कितना होगा, तो समीकरण 1 से जानते ए माइनस ए डैश का वैल्यू 100 होता है। समीकरण 1 से यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इसीलिए इसका वैल्यू ऐसा आया। ठीक है, तो 1000 इसलिए लिखिएगा हिंदी में कि 1000वें पद का अंतर 100 होगा, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं इस तरह का वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।